कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में आपके पाठ्यक्रम में 50 शब्द दिए गए हैं। उन 50 अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अर्थ आपको लिखना रहेगा। तो बच्चे ध्यानपूर्वक देंगे, पूरे 5 अंक का रहता है, यानी इन्हीं 50 शब्दों में आपका 5 अंक निर्धारित रहता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने पर भी बच्चे जो है परीक्षा में देखते हैं कुछ लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये पारिभाषिक शब्दावली, जैसे जब आप परीक्षा देंगे तो 2 प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको। ये पार्ट ए जिनको जो है आप जिनका उत्तर लिख करके इस प्रश्न पत्र को लेकर घर चले जाते हैं। पार्ट बी में जो है पार्ट बी में जो है, देखिए पार्ट बी ये है, ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। इसमें आप उत्तर लिख करके जमा देते हैं। आपके मूल कॉपी के साथ ये संलग्न हो जाती है और ये आपको घर ले जाने की छूट नहीं रहती है। तो इसी में ये पारिभाषिक शब्दावली रहती है। पेज नंबर 1 देखिए, ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह है। पेज नंबर 2 में ये गद्य पोर्शन है। पेज नंबर 3 में पद्य पोर्शन है। पेज नंबर 4 में हिंदी साहित्य का इतिहास, सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब पेज नंबर 5 में देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड दिए गए हैं और सामने बॉक्स दे दिए गए हैं। और जैसे टाइपिंग का टंकण कनिष्ठ संगणक सत्यापन, तो कौन सा सही है? ए बी सी डी। तो टाइपिंग का जाहिर सी बात है कि टंकण होगा, तो यहाँ ए भर देना है। ऐसे ही ये पेज नंबर 5 में 5 नंबर का ये आपको रहेगा। तो आइए पहले पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ जान लेते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है। वे शब्द जो किसी सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कहे जाते हैं। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं, यानी उनको विशेष अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। वो 50 शब्द आइए देखते हैं। टाइपिंग, टंकण, जो टाइपराइटर पर या कीबोर्ड पे जो आप टाइप करते हैं वो टंकण है। रिसिप्ट, आवती, यानी कोई चीज़ प्राप्त करते हैं आप, उसके बदले में जो कुछ लिख करके देते हैं कि मुझको प्राप्त हो गया, वो आवती। फाइल माने मिशिल, कॉमन शब्द है। किसी कार्य से संबंधित जो भी कागजात रहते हैं एक फाइल में रहती है, हिंदी में उसे मिशिल कहते हैं। डिस्पोजल माने निपटान, किसी कार्य का, किसी मुकदमे का पटाक्षेप, यानी उसको जो है निस्तारण कर देना, वो निपटान है। जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट माने जानते हैं संयुक्त, सेक्रेटरी सचिव, कॉमन वर्ड है। सर्कुलर, परिपत्र, ये किसी भी संस्था द्वारा जो जारी किया जाएगा तो ये सर्कुलर परिपत्र कहलाएगा। डिसिप्लिनरी माने अनुशासनिक, जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो यदि कुछ गलत किए तो विद्यालय प्रशासन द्वारा जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, वो अनुशासनिक कार्यवाही कहलाएगी। डिसिप्लिनरी, अनुशासनिक। इंटरवल माने मध्यांतर, मध्य माने बीच का अंतर, जैसे 4 पीरियड के बाद टिफिन आप कहते हैं, वही इंटरवल है। सिनेमा देखने जाते हैं तो बीच में जो इंटरवल होता है
मध्यांतर, इंटरवल मध्यांतर। मिनट्स कार्यवृत्ति, कार्यवृत्ति माने मिनट्स जो है, जैसे कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में जो भी कार्यवाही लिखी जाती है उसकी जो है उसका एक रजिस्टर होता है, वो मिनट बुक कहते हैं। तो ये मिनट माने कार्यवृत्ति। रिकंसिडरेशन, कंसिडर उसी को रिकंसिडरेशन माने पुनर्विचार, कोई विचार किया गया, कोई फैसला लिया गया, उस पर दोबारा विचार करना पुनर्विचार है। ड्राफ्ट मसौदा, किसी चीज़ को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के पहले जो कुछ नियमावली वगैरह तैयार की जाएगी तो उसको मसौदा। गजट, राजपत्र, प्रायः सरकारी संस्थानों द्वारा ये राजपत्र जारी किए जाते हैं। रेजोल्यूशन माने संकल्प, ये क्या करना है, एक रेजोल्यूशन लिया जाता है तो संकल्प, रेजोल्यूशन। गाइडेंस, संदर्शन, हिंदी में संदर्शन, गाइडेंस और नेतृत्व भी कहते हैं, लेकिन ये गाइडेंस संदर्शन। इनक्लोज्ड, संलग्न, जैसे आप कोई फॉर्म कहीं भेजते हैं, आवेदन करते हैं, उसके साथ जो भी मार्कशीट, सनद वगैरह आप देते हैं तो वो इनक्लोजर है, तो उसी से है इनक्लोज्ड माने संलग्न करना, माने नथी करना। स्पेसिमेन माने नमूना, स्पेसिमेन माने नमूना। जैसे हायर सेकेंडरी में जो है आपकी एक किताब चलती है हिंदी पाठ संचयन, बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है, और दूसरी किताब ये पब्लिशर के द्वारा मुझे स्पेसिमेन कॉपी के रूप में दिया गया। तो उच्च माध्यमिक हिंदी सौरभ, दूसरी है हायर सेकेंडरी हिंदी रचनावली। ये आपके पाठ्यक्रम में दोनों किताबें सुनिश्चित की गई हैं, जो भी उपलब्ध हो इसको लेकर के आपको पढ़ना है। इसमें जो है तो ये जो है यही जो है माने किसी चीज़ के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं वो जो है स्पेसिमेन कहलाती है, नमूना। रूल माने नियमावली। वेरिफिकेशन माने सत्यापन, जैसे आप पढ़ रहे हैं, नौकरी पा गए तो संस्था के द्वारा आपकी जो है मार्कशीट वगैरह वेरिफिकेशन के लिए हमारे स्कूल में या बोर्ड में भेजी जाती है। डिजिग्नेशन माने पद नाम। डिजिग्नेशन जैसे आपके विद्यालय में ही है, एटी माने असिस्टेंट टीचर, एएचएम माने असिस्टेंट हेडमास्टर, एचएम माने हेड मास्टर, तो ये सब पद नाम है। कंकरेंस माने सहमति। अमेंडमेंट माने संशोधन, कोई नियम कानून बना, कुछ दिन के बाद पता चला कि नहीं इसमें कुछ संशोधन करना है तो ये अमेंडमेंट। ऑथराइज्ड माने अधिकृत। क्रिटिसिज्म माने आलोचना। क्रिटिसिज्म माने आलोचना, तो ये आलोचना में ये मत समझिएगा केवल उसके दुर्गुणों का ही बखान करते हैं। आलोचना में जो है गुण और दोष दोनों का जो है विवेचना की जाती है, बहुत ये उसमें रहता है। रेवेन्यू माने राजस्व। राजस्व ये रुपए पैसे से संबंधित है, जैसे सरकार विभिन्न मदों से राजस्व प्राप्त करती है और तब अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, विभिन्न परियोजनाओं में पैसा खर्च करती है, तो जो वो संग्रह करती है धन वो राजस्व के अंतर्गत आएगा। सेमिनार संगोष्ठी। गोष्ठी जानते हैं, कुछ लोगों के द्वारा जो है कोई बैठक वगैरह होती है तो उसी का बड़ा रूप संगोष्ठी, सेमिनार। डिस्काउंट बट्टा, ये आपके लिए नया शब्द है, बट्टा लगना। बट्टा का मतलब कमी। जैसे फटी हुई नोट को लेकर के किसी बाजार में जाएंगे तो कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं, कटी फटी नोटों को बदलते हैं। 100 की नोट ले जाएंगे तो हो सकता है 70 रुपये आपको दिए, 30 रुपये उस पर बट्टा काट लेते हैं। तो ऐसे ही डिस्काउंट माने बट्टा। अब सेल वगैरह निकला रहता है बाज़ारों में भी, देखते हैं वहाँ डिस्काउंट है माने कमी, वो उसकी हिंदी है बट्टा। डेपुटेशन माने प्रतिनियुक्ति, या नियुक्ति के बदले में जो टेम्पररी व्यवस्था रहती है वो डेपुटेशन कहलाती है।
जैसे आपके कोई टीचर बीएड करने चले गए या मैटरनिटी लीव में कोई मैडम चली गई, तो उनके बदले में जो लोग आएंगे वो डिप्यूटेशन वैकेंसी में आएंगे। टेस्टिमोनियल माने प्रशंसा पत्र। टेस्टिमोनियल बहुत माने इम्पोर्टेंट शब्द है, जान लीजिए, आपके जीवन में काम आएगा। जब नौकरी वगैरह के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि सारे टेस्टिमोनियल को लेके आना है। तो टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि जांच के लिए जो भी आवश्यक कागज पत्र हैं वे सभी, मार्कशीट हो सकती है, सनद हो सकती है, आपका जो है जात प्रमाण पत्र हो सकता है, अन्य कागजात हो सकते हैं, तो वे सारे कागजात एक शब्द में टेस्टिमोनियल कहे जाएंगे, यानी हिंदी में प्रशंसा पत्र। पासपोर्ट माने पार पत्र, कहीं जाने के लिए दूसरे देश में पासपोर्ट वगैरह लगेगा उसी में। एडहॉक माने तदर्थ, ये भी अस्थायी नियुक्ति वगैरह के संदर्भ में तदर्थ नियुक्ति या तदर्थ। स्टेटरी ऑर्डर, सांविधिक आदेश यानी कानूनी आदेश या कानून संबंधी। फोरनून, नून का मतलब होता है दोपहर, फोरनून माने दोपहर के पहले, आफ्टरनून माने दोपहर के बाद, तो ये फोरनून माने पूर्वाहन, पूर्वाहन माने दोपहर के पहले। जूनियर माने कनिष्ठ, कनिष्ठ माने छोटा, जैसे कनिष्ठ उंगली है छोटी वैसे कनिष्ठ माने छोटी। प्रायोरिटी माने प्राथमिकता, प्राथमिकता प्रायोरिटी, जैसे आपके पास दो तीन चीज़ों का अभाव है तो सबसे पहले किस वस्तु की आप पूर्ति करते हैं, वो किस चीज़ की प्रायोरिटी देंगे, तो वो प्रायोरिटी है। स्टेटमेंट माने विवरण। इंटाइटल्ड माने हकदार। इंडोर्समेंट पृष्ठांकन, जहाँ पृष्ठों का अंकन होता है। एजेंडा माने कार्यसूची, मान लीजिए कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में क्या किस किस विषय पर आलोचना करना है, एक एजेंडा तैयार होगा, तो एजेंडा को हिंदी में कहेंगे कार्यसूची। नोटिफिकेशन अधिसूचना, कार्य करने के पहले जो सूचना दी जाती है, जो ये क्या नाम है लोगों के समक्ष रखा जाता है, अधिसूचना कहलाती है। इंडेंट यानी मांग पत्र। प्रोबेशन पीरियड परीक्षा काल, परीक्षा काल में इस समय किसी भी व्यक्ति के जो है चाल चलन स्वभाव उसकी कार्य क्षमता आदि का मूल्यांकन किया जाता है, तो हिंदी में उसे परीक्षा काल कहते हैं। सर्विस बुक सेवा पंजी, जैसे विद्यालय में अध्यापक कार्य करते हैं तो उनकी सर्विस बुक होती है, उसमें कब ज्वाइन किए, कब उनका इंक्रीमेंट लगेगा और सारी चीज़ें जो है उसमें रहेंगी, तो ऐसे ही हर विभागों में होता है, तो ये सर्विस बुक को सेवा पंजी। रिकवरी माने वसूली। एडजस्टमेंट समायोजन। रिसेप्शनिस्ट स्वागती, होटल में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट लोग रहते हैं, स्वागती। कंप्यूटर का संगणक, कंप्यूटर माने संगणक। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक जो कार्य की देखरेख करता है। एफिडेविट यानी शपथ पत्र, ये कोर्ट में आप जाते हैं कहते नहीं ये नहीं ये, कभी कभी होता है ना कि मार्कशीट में कुछ है, आपके आधार में कुछ जन्म तिथि है तो फाइनल कौन सी तिथि सही है, जहाँ माने कंट्रोवर्सी हो जाती है, विवाद हो जाता है, कोर्ट में आप शपथ पत्र आपके गार्जियन वगैरह जा कर के देते हैं कि नहीं, एफिडेविट के माध्यम से कि हाँ ये शपथ पूर्वक हम कहते हैं कि हमारी जन्मतिथि ये है। ऐसे ही जो है एफिडेविट शपथ पत्र। मोशन प्रस्ताव, कोई भी कार्य करने के पहले वो प्रस्ताव लाया जाता है, मोशन। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, जैसे आप 12वीं क्लास में पहुंच आए हैं, 12वीं कक्षा में आ गए हैं, तो 11वीं क्लास में ही कक्षा 11वीं में आपका नामांकन हो गया, तो काउंसिल के पास आपका ये लेखा जोखा हो गया कि 12 में हमारे कितने बच्चे हैं, 11वीं क्लास में ही वो उसको बोर्ड ये काउंसिल को जानकारी हो जाती है कि बोर्ड में इतने बच्चे रहेंगे, तो ये पंजीकरण। तो इस तरह से मैं बच्चों से एक बार फिर आग्रह करूँगा यथाशीघ्र जो है इन 50 शब्दों को
ये याद कर लें, कंठस्थ कर लें। और आज परियोजना के बारे में चर्चा करना चाहता था, लेकिन इसको और किसी दिन विस्तारपूर्वक हम लोग इस पर चर्चा होगी। आज यहीं पर धन्यवाद।